अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है छाइयों के बारे में। जो चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, सन डैमेज की वजह से स्किन पे दाग रह जाते हैं और एक पिंपल्स के जो मार्क्स हो जाते हैं और आपकी स्किन जो अनटोन हो जाती है, कि स्किन ब्लैक हो जाती है, डार्क होती है यहाँ से और यहाँ से। तो जो छाइयाँ हैं, सबसे पहले छाइयों के बारे में बात करते हैं। छाइयाँ क्या होती हैं? छाइयाँ ये होती हैं कि आपकी ऊपर वाली स्किन जो होती है वो तो क्लियर होती है, लेकिन जो अंदर की स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है और जो नज़र आ जाती है। और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको एक किस्म कहते हैं मिलाज़मा, वो वाली किस्म बन जाती है कि छाइयाँ तकरीबन पूरे चेहरे पर फैल जाती हैं। दूसरी वजह होती है, आपने देखा होगा पास दफ़ा कि एक स्पॉट से दाग स्पॉट्स होते हैं चेहरे पर, तो वो होते हैं सन डैमेज की वजह से, यानी कि या सन बर्न भी होते हैं कि आपने सनस्क्रीन या लोशन आप लगा के नहीं जाते। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं तो हो जाए, आप घर पे भी हैं, आप अगर किचन में हैं और ज़्यादा आप किचन में रह रहे हैं तो उसकी हीट से भी हो जाते हैं। और जो सूरज की शुआएँ जो अंदर आ रही होती हैं, डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ रही होती हैं, उससे भी हो जाता है। और तीसरी जो वजह होती है वो होते हैं पिम्पल्स। अब डॉक्टर्स सख्ती से मना करते हैं कोई भी कि पिंपल्स को हाथ ना लगाएं। अगर और आपने हाथ लगा दिया है तो वो जो निशान पड़ जाता है अब वो फिर कभी नहीं जाता। जैसे आप पॉपअप करते हैं, उसको पॉपअप कर देते हैं उसको, तो वो तो एक तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन अगर निशान पड़ भी गया है तो अगर ये रेमेडी आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी लाइट हो जाएगा। ठीक है। अब जो मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर्स करती हूँ, जितनी भी रेमेडीज़ हैं, वो सुनी सुनाई बातें नहीं होती। वो मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और वो मैंने यूज़ की होती हैं और उनका रिज़ल्ट आया होता है, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जादू नहीं होता। ये एक दफ़ा में आपको फ़र्क तो है, एक दफ़ा में नज़र आ जाता है। लेकिन जो मैच्योर स्किन हो जाती है और जिसकी अब बहुत ज़्यादा देर हो गई हुई है छाइयाँ हुए हुए, तो उनको थोड़ा सा आपको लंबा, मतलब इस रेमेडी को थोड़ी सी आपको लंबा करना पड़ता है, मतलब यूज़ करना पड़ता है। कम से कम 3 से 6 महीने तक तो आपको उसको कैरी ऑन करना पड़ता है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट आ जाते हैं। रिज़ल्ट तो आपको वैसे आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे नज़र आ जाएगा, लेकिन जो आप मुकम्मल उसका ख़ात्मा चाहते हैं तो उसको 3 से 6 महीने तक आपको लंबा अरसे के लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बिलीव मी, एक दफ़ा आप ज़रूर कीजिएगा और आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो चले रेमेडी शुरू करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। उसके लिए हमें 1 चम्मच चावलों का आटा चाहिए। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चावलों को पीस लें। ठीक है, जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर हमने एक पूरे नींबू का रस डालना है। अब प्लीज़ ये ना कीजिएगा कि उसमें एसिड होता है तो जलन होगी या कुछ। देखिए, जब लेमन को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी चीज़ से, यानी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो जलता है और वो नुकसानदेह है। लेकिन क्योंकि मैं चावलों के आटे में इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये इफ़ेक्टिव है। ये नेचुरल ब्लीच है। जो हम पार्लर्स में ब्लीच करते हैं वो तो केमिकल होती है, ये नेचुरल ब्लीच है। ये बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो कोई बात नहीं, आप रोज़ वाटर इस्तेमाल कर लीजिए लेमन की जगह। ठीक हो गया। और इसको फिर बिल्कुल हल्के हाथ से हमने, क्योंकि ये हार्ड होता है, क्योंकि कच्चे चावल हैं, मिट्टी जैसा लगेगा आपको, तो इसको आपने हल्के हाथों के साथ स्क्रब करना है। और उसके बाद एक थिक सी लेयर इस चेहरे पे लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हमने अपने चेहरे पर हल्का सा पानी का ऐसे चेहरे को गीला कर लेना है और फिर चेहरे को हमने साफ़ कर लेना है सादे पानी से। जो नीम गर्म पानी आजकल गर्मी की वजह से आ रहा है, उसी से आपने चेहरे को आपने धो लेना। और ये देखें, आपको फ़र्क वासिया नज़र आ जाएगा। अभी फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप, हमने फेस मास्क बनाना है। उसके लिए 2 चम्मच चावलों का आटा और 1 चम्मच हमने सैंडलवुड पाउडर डालना है। अगर आपके पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर दें, इसको रहने दें। और फिर इसके अंदर आपने दूध डालना है और इतना दूध डालना है कि वो एक पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, जब वो पेस्ट बन जाए उतना ही हमने दूध डालना और ऐसे चेहरे पे अप्लाई करने 15 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से मुंह धो लेना है। ये देखिए,
लेकिन इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना नहीं भूलना, वो लाजमी करना है क्योंकि ये स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। और हाँ, जिनकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या एक्टिव एक्नी है वो ये ना करें, बाकी सब कोई कर सकता है। और इसको लाजमी कीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी।